हाँ, ये तिरंगा ही तो मेरी पहचान है, मेरे भारत की लहराती मुस्कान है और जान से ज़्यादा प्यारा तिरंगा मुझे, ये तिरंगा मेरे देश की आन है, ये तिरंगा मेरे देश की आन है। वह संदेश तो है ही कि देश के लिए मरो मिटो, देश के लिए लड़ो और जहाँ आप हैं वहाँ रह के देश के लिए काम करो बस। तो कवि के पास और क्या है, कवि के पास वाणी है और कलम है और हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं कि हम एक माध्यम है हमारे पास ईश्वर ने दिया, तो अगर वहाँ भी हम कंजूसी करेंगे तो वो मेरी दो पंक्तियाँ आपको मैंने बोली थी कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। तो इंकलाब तभी लिखेंगे जब हम हमारे इस तरह के जज्बात होंगे और इस तरह की चीज़ों को हम विजुलाइज करेंगे और रिएक्ट करेंगे, तो बस इतना सही है। सुभाष चंद्र बोस की पंक्तियाँ हमारे जहन में हमेशा जीवित हों रहें। उन्होंने कहा था कि आज़ादी है हक तुम्हारा लड़कर लेना होगा, आज़ादी है हक तुम्हारा लड़कर लेना होगा, काम आएगा लहू देश के हंस कर देना होगा, काम आएगा लहू देश के हंस कर देना होगा। तो ये संदेश वो देकर गए, अपने प्राणों की आहुति देकर गए, संदेश देकर गए। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिन्होंने बहुत छोटी छोटी उम्र में अपने आप को माँ भारती के नाम कर दिया, तो आज बहुत सुंदर तरीके से उनको भी श्रद्धासुमन दिए गए। और मैंने भी कहा कि भगत सिंह के बारे में, गर्म खून गर्मी थी इतनी वो मौत से जा टकराए, गर्म खून गर्मी थी इतनी वो मौत से जा टकराए, पर भारत माँ को जंजीरों से बेदाग छुड़ा कर ले आए, बेदाग छुड़ा कर ले आए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी के इस पवित्र पावन उत्सव पर, महोत्सव पर हम सभी देशवासियों को जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल और केवल माँ भारती के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आज कुछ लाइनें बोली कि देश पर मिटने वाले देश बदलने वाले, ये मैं कड़वा सत्य बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज यही हो रहा है, अभी रिसेंटली हरियाणा में मेवात कांड हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देश पर मिटने वाले देश बदलने वाले दुखद आज जात धर्म में बांट दिए। बाबा तेरा, नेहरू मेरा, गांधी उनका, रवि सूर, सरस्वती, सरदार पटेल, सब ने अपने अपने छांट लिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, मैंने इस मंच से भी कहा है कि हिंदुस्तान के आवाम से मैं कहती हूँ कि अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता है। ये टोपी पगिए भगवां जो नेता लोग करते हैं, ये टोपी पगिए भगवां, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब खेल सियासी होता है, सब खेल सियासी होता है। इसलिए हमने अपना भाईचारा ख़त्म नहीं करना, हमें प्यार से रहना है, नेताओं की लच्छेदार बातों में हमें नहीं आना। और यही प्रण यदि एक एक हिंदुस्तानी ले तो फिर हमारे यहाँ ना तो मेवात होगा ना मणिपुर होगा। मैं तो सबसे पहले एक आध्यात्मिक कवि के रूप में अपना परिचय यूँ देता हूँ कि हम शिव को खुशियों की राह का रहनुमा कहते हैं, हम शिव को खुशियों की राह का रहनुमा कहते हैं, उस राह के इस राही को मनोज खुशनुमा कहते हैं। और बात आपने करी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो परतंत्र व्यक्ति होता है, पराधीन होता है, उसको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। हमारे देश में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो किस तरह से पूरे देश में आज़ादी की एक लहर उठी, महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया तो देश का युवा उठ खड़ा हुआ, उसने अपने सुखों का भी त्याग कर दिया, देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने इतने बलिदान दिए और हमने वो आज़ादी प्राप्त करी। लेकिन क्या वास्तव में हम आज़ाद हो गए हैं? आज़ाद हम तन से हो गए हैं, लेकिन आज उससे भी बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है जो हमें दुख, पराधीनता यानी दुख। तो आज हमारे जीवन के दुख अशांति का जो मूल कारण है वो परमात्मा ईश्वर में बताते हैं मनोविकारों की गुलामी, मनोविकारों के पंजे में जो हम जकड़े हुए हैं। याद करो जकड़ा था देश गुलामी की जंजीरों में, खून के आंसू लिखे गए जब भारत की तकदीरों में, देश प्रेम की अलग जगी तब भारतवासी वीरों में, तदवीरों से लिख डाली आज़ादी भाग्य लकीरों में। मनोविकारों ने अब भारत को पराधीन बनाया है, उठो उठो हे शिव संतानों, शिव ने तुम्हें जगाया है। तो अब मनोविकारों से युद्ध करने का समय है, उसके पंजे से हर मन को आज़ाद करने का समय है, तब हम सच्ची मन बुद्धि की आज़ादी का अनुभव कर सकेंगे। ये आज़ादी आज हमें चाहिए, यही अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सद्गुणों का अमृत है, विकारों के विष को त्याग करके सद्गुणों के अमृत को जीवन में लाना और उस अमृत की वर्षा जन जन पे करना है, तभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। धन्यवाद। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो जगह जगह सड़कों पर तिरंगे बिक रहे हैं वो इस तरह नहीं बिकने चाहिए, क्योंकि तिरंगों का कभी मोल नहीं लगाया जा सकता। तिरंगा जो चीज़ है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, मेरी शान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, भारत माँ की पहचान तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है, भारत माँ की पहचान। मैं देश हिंदुस्तान को परिभाषित करना चाहता हूँ। हमारा देश क्या है कि जिसने
जिसने जहाँ का दिल धड़काया वो है अपना हिंदुस्तान, जिसने जहाँ का दिल धड़काया वो है अपना हिंदुस्तान, और वीराने को बस्ती बनाया वो है अपना हिंदुस्तान, वीराने को बस्ती बनाया वो है अपना हिंदुस्तान। और सारी दुनिया नए तरीके मरने के सिखलाती है, पर जिसने जीना सिखलाया वो है अपना हिंदुस्तान, वो है अपना हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।